एनल फिशर एक सामान्य समस्या है जो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं कि एक्चुअल में उन्हें एनल फिशर है कि पाइल्स है कि भगंदर है या क्या है। इस स्थिति को लेकर परेशान होते हैं और जन सामान्य में अधिकतर लोग पाइल्स समझकर पाइल्स की दवाएं खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आइए बात करते हैं कि एनल फिशर होता क्या है। हमारे एनल कलान या टट्टी के रास्ते में जब हार्ड स्टूल होता है तो उस समय इसमें तनाव या डायलेशन की स्थिति होने पर टट्टी के रास्ते में कट लग जाता है। जो हमारी एनल ओपनिंग है जो बाहर की तरफ खुलती है उसमें कट लग जाता है। कट लगने की वजह से वह काफ़ी पेनफुल होता है, उसमें दर्द बहुत तेज होता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी होने की संभावना होती है। ऊपर और नीचे की तरफ कट लगने की संभावना ज़्यादा होती है जो काफ़ी पेनफुल होता है, यानी दर्द युक्त होता है। शौच के बाद या शौच से पहले भी दर्द होता है, शौच के समय और शौच के बाद काफ़ी लंबे समय तक दर्द बना रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ होता है कि उसको एक्चुअल में हुआ क्या है। वह यह सोचता है कि हमको पाइल्स हो गई है। कभी कभी ब्लड आता है तो वह स्थिति और ही घबरा देने वाली होती है। व्यक्ति पाइल्स समझकर उसका इलाज कराता है और अनावश्यक दवाएं खाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए और अपनी समस्या को बताना चाहिए। चिकित्सक आपकी समस्या को सुनकर और एग्जामिन करके डायग्नोस कर लेते हैं कि एक्चुअल में आपको फिशर है या पाइल्स है या और कोई बीमारी है, वो क्लियर हो जाता है। फिशर की स्थिति में ये जो प्रॉब्लम आती है उसमें क्या मुख्य वजह होती है इसकी बात करेंगे। तो फिशर होने की जो सबसे मुख्य वजह होती है वह होती है हार्ड स्टूल का होना, यानी कॉन्स्टिपेशन का होना। यदि स्टूल हार्ड होता है, कॉन्स्टिपेशन आपको होता है, तो एनल डायलेशन तेज होता है और इस स्थिति में कट लग जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो शौच के लिए बहुत ज़्यादा समय तक बैठते हैं, प्रेशर लगाते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं, उनमें भी यह समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे लोग जो ज़्यादा समय तक अब चेयर पर बैठे रहते हैं या उनके वर्क डन बैठने का ज़्यादा है, ऐसा कोई कार्य या प्रोफेशन से हैं जुड़े जिसमें बैठने की स्थिति ज़्यादा रहती है, तो ऐसे लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन होने और फिशर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब ऐसी स्थिति हमें करना क्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस तरह के एनल फिशर दवा से ठीक हो जाता है और किस तरह में सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो जहाँ तक दवा की बात है तो लगभग 2 महीने 2.5 महीने से कम जो एनल फिशर होते हैं या नए होते हैं, नए केस ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। यदि आप 2 महीने से पहले का केस है या नया नया हुआ है, पहली बार या दूसरी बार हुआ है और ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसमें ठीक होने की पॉसिबिलिटी होती है। औषधियों से और कुछ प्रक्रियाओं से ठीक हो जाता है। यदि 2 या 3 महीने से ज़्यादा पुराना है तो फाइब्रोसिस होने लगती है, मार्जिन्स जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं, उसमें हीलिंग कैपेसिटी कम रह जाती है और काफ़ी पेनफुल होता है। यही फिशर, क्रोनिक फिशर जो होता है, यह बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बार बार डायलेशन से फट जाना, कट जाना, दर्द होना और ब्लीड करने यानी खून आने की भी संभावना इसमें बनी रहती है। यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो सर्जरी या छाल सूत्र कराने की स्थिति बनती है। तो ऐसी अवस्था में छाल सूत्र चिकित्सा या अपने सर्जन से सर्जरी कराने की स्थिति आपकी रहेगी, तो उचित सलाह लेकर आप करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो लोग जिनका एनल फिशर या जो कट लगा हुआ है, नया है, 2 महीने से अंदर का है, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूल सॉफ्टनर यूज करना चाहिए, यानी जो हमारे टट्टी को मुलायम करे और आराम से उसे बाहर निकालने का प्रयास करे और पेट हमारा ठीक रख सके, तो ऐसी औषधि चाहिए होती है। दूसरी बात जो है, जो जरूरी चीज़ है, वह यह है कि लोकल एप्लीकेशन एनल कैनाल में उसमें कोई ऐसी औषधि लगाने की बात होती है जिससे यह स्निग्ध रहे और हमारे घाव को, हमारे जो है जो कट लगा है उसको हील कर सके, उसको भर सके। और तीसरी बात, स्ट्रेनिंग या ज़्यादा देर तक टॉयलेट में बैठने की जो हमें आदत है उसको छोड़ना है।
और चौथी बात कि एक जगह पर ज़्यादा देर तक न बैठें, बहुत लंबे समय तक चेयर या किसी ऑफिस में इस तरह बैठकर काम करने की स्थिति है तो पोजीशन चेंज करें और बीच बीच में आप उठकर थोड़ा टहलने का प्रयास करें ताकि लंबे समय तक बैठने की वजह से जो समस्या आती है वो ना आने पाए। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सिटजबात या सिकाई करना इसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। एनल कैनाल या टट्टी के रास्ते की यदि हम सिकाई करते हैं गर्म पानी से या काढ़े से, जो आयुर्वेदिक काढ़े होते हैं उसे सिकाई करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ बढ़ जाता है और हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अब हम उन औषधियों की बात करते हैं जो आयुर्वेद में इस समस्या के लिए दी जाती हैं। तो स्टूल सॉफ्टनर के रूप में त्रिफला काढ़ा या त्रिफला चूर्ण या षटसकार चूर्ण 1 चम्मच रात में लेना सुनिश्चित करना चाहिए। इसबगोल का पाउडर भी पानी में घोलकर या दही में घोलकर लिया जा सकता है, वह भी स्टूल सॉफ्टनर है और बल्क फॉर्मेशन करता है और बावेल को क्लीन करता है। तीसरी बात, कुछ औषधियाँ जैसे अर्श कुठार रस या अर्शोघनी बटी 2-2 गोली सुबह शाम लेना भी ठीक रहता है। लोकल एप्लीकेशन के लिए जो जरूरी चीज़ है उसमें जात्यादि तेल या पंचगुण तेल का इस्तेमाल करना और उंगली से अंदर तक ठीक से लगाना यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे घाव भी भर जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। सिकाई के लिए यदि हम पंचवल्कल कषाय से सिकाई करते हैं, जैसे गूलर हुआ, पीपल, पाकड़, बरगद, इन सब की छाल अगर मिल जाए, 1-2 पौधों की या किसी एक की भी छाल मिल जाए तो उसका काढ़ा बनाकर 1-1.5 लीटर पानी में कपड़ा भिगोकर टट्टी के रास्ते की सिकाई 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। इसके बाद हमें औषधियों को अंदर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घाव बहुत ही जल्दी भरता है, सूजन भी कम हो जाता है और दर्द भी चला जाता है। इस तरह इन व्यवस्थाओं से हम स्वस्थ रह सकते हैं और ऑपरेशन जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाती। धन्यवाद।